सुस्वागत बच्चों। आज का विषय शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। शांति शांति शांति। सुस्वागत। आज का जो विषय है हम थोड़ा जान चुके हैं कि ये विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण जानने से पहले हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी या वस्तु के नाम को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार ये संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक हम थोड़ा जान चुके हैं, लेकिन विस्तृत रूप से विशेषण के बारे में जानने के लिए थोड़ा मैं आपको और अभ्यास करवाऊंगी। ठीक है। कैसा है? तो देखिए, ये सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ कि आप देख रहे हो ना, ये कौन सा है? ये है आपका विशेषण। अच्छा लड़का जा रहा है। इधर आप देख रहे हो, ये लड़का कौन सा है? आपका संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार सफेद चादर बिछा दो, इसमें क्या है? चादर आपका संज्ञा शब्द है। और उसी प्रकार देखो, 5 छात्र आ रहे हैं। इधर क्या है? छात्र आपका संज्ञा शब्द है। उस पर कुछ छात्र आ रहे हैं। इधर छात्र आपका संज्ञा शब्द है। और 1 किलो फल लाओ, तो इधर क्या है? फल आपका संज्ञा शब्द है। फिर कुछ फल लाओ, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? फल। ठीक है। और वह लड़का आया है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़का। ठीक है। अभी हमको वाक्य में ये संज्ञा शब्द कौन सा है पता चल गया है। तो अभी देखेंगे संज्ञा का विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है। क्या है? अच्छा लड़का जा रहा है। इधर लड़का का विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? अच्छा। अच्छा क्या है? उस लड़का का गुण है, और इसीलिए ये लड़का का गुण को बता रहा है, इसलिए ये कौन सा? अच्छा इधर विशेषण शब्द है। फिर देखो, ये चादर इधर संज्ञा शब्द है। चादर का विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? सफेद। सफेद क्या है? रंग। तो आप ये चादर का रंग को बताया है, मतलब उसका ये विशेषण है। ठीक है। फिर क्या है? छात्र, 5 छात्र आ रहे हैं। इधर छात्र का विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? 5। 5 क्या है? संख्या है। ठीक है। फिर ये 5 आपका विशेषण है। फिर देखो, ये छात्र आ रहे हैं कुछ, तो ये छात्र आपका संज्ञा शब्द है। संज्ञा का विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? कुछ है। इधर क्या है? गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता है, लेकिन ये संख्या है, इसीलिए ये संख्या है। नहीं गिना जा सकता है, इसीलिए आप इधर क्या है? अनिश्चित भी बता सकते हैं। इधर 5 छात्र आ रहे हैं। इधर 5 आप निश्चित रूप से जान चुके हैं, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक हो गया। ये कुछ छात्र आ रहे हैं। इधर कुछ, इसमें आपको संख्या का पता नहीं चला, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ है। समझ में आ गया? फिर देखिए, 1 किलो फल लाओ, तो 1 किलो इधर फल जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द का विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? इधर 1 किलो, अर्थात तो माप तौल है। माप आपका तौल सकते हो। तो 2 मीटर कपड़ा तो तौल है। हाँ, माप है, तौल है। इधर 2 मीटर कपड़ा आपका माप है, 1 किलो फल आपका तौल है। तो माप तौल बताने वाले जो विशेषण शब्द क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है। इसमें से जो आप माप तौल कर सकते हो, जान सकते हो, तो वो हो गया आपका क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। जो माप तौल हो सकता है लेकिन आपको पता नहीं है, कुछ फल, तो वो हो गया आपका परिमाण
वाचक। ठीक है, फिर देखो वह लड़का, इधर वह लड़का, लड़का आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। इसका विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? वह है। वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। इसीलिए जितने सारे संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द सर्वनाम हो तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया? तो अभी इसको विस्तृत रूप से हम इधर देखेंगे। देखिए इधर विस्तृत रूप से हम देख रहे हैं, ये क्या है? ऊपर आप देख रहे हो विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण आपका 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार के विशेषण में कौन कौन सा है? संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति, अवस्था, स्वभाव, स्थान, काल को बताने वाले शब्द सब क्या होता है? आपका गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ये इतने सारे याद रखने के लिए आपको ऐसा लग रहा है इतने सारे कैसे याद रखेंगे, लेकिन आसान सा तरीका ये है, आप बाकी सब ये जो 3 है उसका विशेषण पहचानने के लिए जो नियम है उसको आप जान लो तो ये आसान से आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो है संख्या वाचक। अंत में ये मैं आपको बताऊं कैसे आसान से आप याद रख सकते हो। देखो संख्या वाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है। कौन सा? ये संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, संज्ञा की क्या है? संख्या को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम के संख्या को बताता है। 4 लड़के, 5 कपड़े और 6 किताब, इसी प्रकार और क्या है? दुगुना क्या है? और पैसा। तो इसी प्रकार ये आपका है चौगुना, आपका क्या है? लाभ। और ये जो दुगुना चौगुना ये गिना भी जा सकता है, इसीलिए। और क्या है? 5वां तो क्रमवाचक जो मैंने बताई थी, क्रमवाचक संख्या 5वां और 8वां 6ठा, ये सब संख्या जो है क्रमवाचक में भी ये भी आपको क्या है? संख्यावाचक विशेषण में आ सकते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? निश्चित संख्यावाचक जो गिना जा सकता है, चाहे वो क्रमवाचक रूप में हो या आवृत्ति के रूप में हो या संख्या के रूप में हो, वो गिना जा सकता है, तो वो हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और इधर क्या है? उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है? आपको संख्या होगा लेकिन कितना है उसको पता नहीं है, तो वो हो जाएगा अनिश्चित। हाँ, कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ किताब लाओ। इसी प्रकार जो नहीं गिना सकता है, बहुत बच्चे, बहुत किताब, बहुत कलमें, तो इसी प्रकार जो गिना नहीं जा सकता है लेकिन पता नहीं है कितना है, तो उसी समय आप क्या करोगे? अनिश्चित संख्या वाचक। ठीक है, और उसके बाद क्या देखिए? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या? संज्ञा या सर्वनाम का माप तोल। इधर क्या है? माप तोल। इधर क्या है? संख्या को बताता है और इधर माप तोल। संख्यावाचक में संख्या को बताता है और परिमाणवाचक में माप तोल को समझाता है। तो उसी प्रकार विशेषण माप तोल में जो आता है उसी प्रकार विशेषण को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया? फिर अभी देखिए निश्चित परिमाणवाचक क्या है? देखो निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण में क्या है? जो माप तौल का पता लगता है वो है आपका निश्चित परिमाणवाचक। जो माप तौल का पता नहीं लगता है वो है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। इधर क्या है? माप तौल का पता चलता है क्या? कैसा है?
1 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा। तो ये हो जाएगा क्या है, माप तोल में। फिर इधर क्या है आपका परिमाण में, अनिश्चित परिमाण में क्या है, कुछ कपड़े, हाँ, और थोड़ा सा दूध, और ये क्या है, मुट्ठी भर आटा, चुटकी भर नमक। ये जो है ये आपका क्या है, हाँ, अनिश्चित परिमाण वाचक। ठीक है। और फिर अभी देखेंगे ये जो है सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या है, आप देखो संज्ञा या सर्वनाम आप जानते हो, तो फिर ये जो सार्वनामिक है, सार्वनामिक में क्या है, आप विशेषण शब्द जब सर्वनाम होगा वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कैसा है देखो, कोई लड़का, इधर क्या है आपका, क्या हो गया, कोई लड़का, कोई इधर क्या है, सर्वनाम है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। फिर देखो ऐसा सदस्य, ऐसा सदस्य, इधर ऐसा क्या है, इधर सर्वनाम है, इसलिए सदस्य का विशेषता बताने वाला शब्द ऐसा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। और क्या है, वह लड़का, वह लड़का क्या है, यह आपका सर्वनाम वह है, और लड़का का विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया। तो विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है, पहला है आपका सबसे पहले गुणवाचक, दूसरा है आपका संख्यावाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और चौथा सार्वनामिक। तो किस किस विशेषण का फिर 2 भाग में विभाजित किया गया है पहचानने के लिए, समझने के लिए, संख्यावाचक का और परिमाणवाचक का। संख्यावाचक का क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक का भी वैसे ही, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अभी समझ में आ गया है आप सबको विशेषण क्या है और कैसे है। तो अभ्यास में हम देखेंगे ये विशेषण कितने प्रकार का, जो उसको करने के लिए हमारा दिया है ये आपको बताएंगे। कौन सा है ये देखिए, अभ्यास 14 में। अभ्यास 14 में देखिए, ये रहा आपका प्रश्न 1। प्रश्न 1 में देखिए कौन सा है, नीचे के वाक्यों में से विशेषण पदों को छांटकर बताइए। यह काला घोड़ा है, इधर क्या है, घोड़ा आपका संज्ञा शब्द है, और यह और काला इसका विशेषता बताने वाला शब्द है। कौन सा है, ये सार्वनामिक है, ये आपका गुणवाचक है। फिर देखो कच्चा आम हरा होता है, तो इधर क्या है, कच्चा है और हरा है विशेषण। कच्चा क्या है, उसका अवस्था है, और हरा उसका रंग है, इसलिए दोनों गुणवाचक विशेषण है। फिर देखो अच्छा लड़का खेल रहा है, इधर अच्छा क्या है, उसका गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। इसका लड़का का गुण है, इसलिए संज्ञा का विशेषता बताने वाला शब्द अच्छा है, और ये गुणवाचक है। फिर देखो पक्के आमों को खाना चाहिए, इधर पक्के क्या है, उसका आम का अवस्था है, तो इसीलिए ये आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। यह गाय काली है, यह क्या है, आपका सर्वनाम है, तो इधर यह सार्वनामिक विशेषण। और काली क्या है, गाय का रंग है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका गुणवाचक विशेषण। फिर देखो भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, इधर अनेक क्या है, संख्या है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। और चिल्का खारे पानी की झील है, इधर खारे क्या है, उसका गुण है, इसलिए ये आपका गुणवाचक विशेषण। फिर देखिए ये प्रश्न 2।
प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों को उचित विशेषणों से भरिए। आपका क देखिए, यह डैश फूल है, यह सुंदर फूल है, ये लाल फूल है, ये पीला फूल है। आप जो भी लिख सकते हो, विशेषण शब्द होना चाहिए। फिर देखो, वह मेरे पास डैश दिन आया। आप एक दिन आया, उस दिन आया, इसमें जो भी आप लिख सकते हो। एक दिन बोलने से संख्यावाचक विशेषण, उस दिन बोलने से सार्वनामिक विशेषण, इस प्रकार आप जो भी विशेषण भर सकोगे। फिर उनके घर में डैश गाय है। उनके घर में सफेद गाय है, 4 गाय है, 5 गाय है, बहुत गाय है। इसी प्रकार आप जो भी विशेषण लिख सकते हो। फिर अनेक आपने क्या डैश बच्चे को देखा। इधर क्या है, आपने क्या मेरे बच्चे को देखा, उस बच्चे को देखा, उस मेरे, ये सब सार्वनामिक विशेषण। फिर देखो, मेरे घर के पास एक डैश बरगद का पेड़ है। मेरे घर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ है। हाँ, और क्या है, एक मोटा बरगद का पेड़ है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है। और 3 नंबर का देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए और 3 उदाहरण दीजिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। 3 उदाहरण एक का दोगे। ठीक है। अच्छा, तब फिर देखिए, इधर ये इसका उदाहरण भी नीचे भी है। कैसे है देखो, निम्नलिखित विशेषणों को पहचानिए और उनके प्रकार, उनके नाम लिखिए। मतलब इधर क्या है, कितने प्रकार के इधर विशेषण शब्द इधर है, इधर उदाहरण में भी है। कैसे है देखो, मीठा आपका गुणवाचक, पुराना इधर भी आपका गुणवाचक, पहला क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये संख्यावाचक, तो निश्चित संख्यावाचक। कुछ आपका क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ये नहीं होगा, और निश्चित परिणाम भी नहीं होगा, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो सकता है। ये भी आपका क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक में भी, अनिश्चित संख्यावाचक में भी होगा। और क्या है, ये 5 आपका निश्चित संख्यावाचक, ज्यादा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। और कौन, ये आपका सार्वनामिक। और कटकी क्या है, गुणवाचक। थोड़ा, कुछ, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर लंबा क्या है, गुणवाचक। ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, आपका विशेषण शब्द का पहचान ये है। और उस प्रकार आप ये सब अपने कॉपी में अभ्यास 12 का लिखोगे। ठीक है। और देखो, ये 5 नंबर का क स्तंभ, ख स्तंभ, अर्थात तो संज्ञा शब्द विशेषण शब्द को जोड़ना है। इधर विशेषण दिया है और इधर विशेष मतलब संज्ञा शब्द। कैसे है, छोटे बच्चे, तीव्र बुद्धि, उच्च विचार, और नन्हा पौधा, अनोखी क्या है, शक्ति, और अलसाई आंखें। ठीक है। फिर अलौकिक प्रतिभा। हो गया। इस प्रकार आपका ये पूरा अभ्यास खत्म हो गया। तो आप इस अभ्यास को पूरा करोगे अपने अपने कॉपी में, और सारे विषय को आप समझ गए हो तो ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। अपने अपने व्याकरण कॉपी में ये सब लिखोगे।